ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 23। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है अलंकारी रूप बनो। अव्यक्त इशारे। जब सेवा में व अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में सफलता नहीं मिलती है तो कोई न कोई विघ्न के वश हो जाते हो, फिर उनसे मुक्त होने की इच्छा रखते हो, लेकिन बिना शक्ति के यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए अलंकारी रूप बनो, शक्ति रूप धारण करो। दिलाराम भट्टी का अभ्यास का पॉइंट है अमृत के स्वामी सोमनाथ। मन कभी खाली नहीं होता। यदि आप ज्ञान का मंथन नहीं कर रहे हैं तो व्यर्थ और नकारात्मकता का मंथन अवश्य हो रहा है। अभी हम मनी देवी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी संतुष्ट हैं। सच्ची संतुष्टता अपने पुरुषार्थ से होती है। अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट है। तो अभी जो बाबा ने कहा ना कि ज्ञान का मंथन नहीं चलता तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, क्योंकि शक्ति चाहिए ना व्यर्थ संकल्पों को। पर वो ज्ञान के आधार से ही हो सकते हैं, और वो भी अगर हमने अभ्यास नहीं करते हैं तो ज्ञान मंथन करके भी मदद नहीं मिलती है। जैसे बाबा है, ड्रामा है, सभी को पता है, मानते भी हैं, विश्वास भी है कि ड्रामा कल्याणकारी है, परंतु फिर भी जो कहते हैं ना ड्रामा ब्रेक है, लगाते हैं पर लगता नहीं है। गाड़ी चलती रहती है, फिर भी संकल्प चलते रहते हैं। तो सभी इस बात का ध्यान दें कि सवेरे मुरली से कोई भी 2-3 पॉइंट ले लो। सारी मुरली का तो नहीं मंथन करेंगे, एक ब्लेसिंग में से ले लो, एक धारणा का ले लो, ऐसे 3 बातें लेके दिन भर उस पर बार बार मंथन करो। तो क्या होगा कि वो बार बार मंथन करते हैं ना जब उसका, तो वो पावरफुल भी हो जाती है वो बात। जब सोचते हैं ना तो एकदम शक्ति आ जाएगी और परिवर्तन आ जाएगा। और बाबा ये जो कह रहे हैं ना कि अगर परिवर्तन होने में कठिनाई होती है तो जरूर कोई विघ्न है, और विघ्न को भी कैसे पार करेंगे? बाबा की याद से करेंगे ना। उसको पार करना है तो वो भी बाबा की याद से ही होगा। तो बहुत अच्छा बाबा समझा रहे थे। आज का व्यक्ति इशारा भी बहुत ही रुचिकर है। अलंकार का मतलब क्या है? 4 अलंकार दिखाते हैं ना। सुदर्शन चक्रधारी, फिर
शंख, फिर मेष दिखाते हैं, कमल पुष्प दिखाते हैं, उसके बाद 2 ताज सिर पर दिखाते हैं ना, होलीनेस और हाईनेस का। तो ये जो चारों अलंकार है वो पवित्रता है। जितना जितना सुदर्शन चक्र को चलाएंगे तो जो कुछ आश्रय वृत्तियां हैं वो खत्म होती जाएंगी और मनसा एकदम पवित्र होगी। सुदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण के हाथ में था, जिससे असुरों का वध होता था। तो सुदर्शन चक्र नहीं, बाबा कई बार कहते हैं कि सुदर्शन चक्रधारी बनो। तो इसका अभ्यास, सुदर्शन चक्र का मतलब ही है स्व का दर्शन करो, इस चक्र में आपका क्या पार्ट है, कैसे आपने चक्र लगाया। अगर हम ले तो यहाँ से घर जाते हैं, फिर सत्युग में आते हैं, फिर चक्र लगा के फिर संगम युग पर आते हैं। और संगम युग से सत्युग में जाने से पहले घर भी जाते हैं। कई कहते हैं हाँ, चक्र का ज्ञान आत्मा परमात्मा का ठीक है, चक्र का ज्ञान हमको नहीं चाहिए। तो मैं उनको कहती हूँ कि अगर चक्र का ज्ञान नहीं लिया तो चक्कर से बाहर भी नहीं निकल सकोगे, क्योंकि चक्कर का ज्ञान समझने से ही फिर संगम युग का पता लगता है कि अभी संगम युग है तो कलयुग से बाहर निकलो और सत्युग में जाना है। फिर दूसरा शंख दिखाते हैं, वो है हमारी बोलना, ध्वनि। नहीं, शंख ध्वनि करते हैं तो क्या होता है कि कोई भी पवित्र काम करना होता है तो शंख की ध्वनि करते हैं। तो अपनी वाणी हमारी ऐसी हो जो शंख ध्वनि है, जो ध्वनि जब हम करें, बोले हम कुछ भी, तो दूसरे में उसकी शक्ति का जागरण हो, उस आत्मा को अपने गुणों का जागरण हो। तो इसका मतलब हम स्वदर्शन, हम शंख चला रहे हैं, बजा रहे हैं। तो इसलिए बहुत अटेंशन देनी है कि हमारा अलंकार शंख है और उससे हमें जागृति कहो, शुभ कार्य का आरंभ कहो। फिर कमल पुष्प जो है, परिवार में व्यवहार में रहते हुए न्यारे और प्यारे रहना, कितना सुंदर लगता है कमल पुष्प जब पानी के ऊपर है। और वो पानी भी बहुत ठहरा हुआ पानी होता है ना, बहते पानी में तो कमल नहीं निकलता ना, तालाब में होता है। और तालाब में तो बहुत कुछ इकट्ठा हो जाता है। पर ये फूल जो है वो इतना सुंदर लगता है, कई जगह हमने देखा है, बहुत सुंदर लगता है। तो जब मनसा की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, कर्म की पवित्रता होती है तो विजयी होते हैं। तो हाथ में गदा दिखाया है, विजयी रहेंगे और शक्तिशाली रहेंगे। तो अलंकारी बनना मतलब ये है कि ये चारों बातों की धारणा, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों की धारणा से शक्ति आती है और विजयी बनते हैं।
मनसा की पवित्रता, पवित्र रहते तो हैं परंतु फिर सुदर्शन चक्रधारी, शंख ध्वनि और कमल पुष्प समान न्यारा प्यारा रहना, इसकी धारणा। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि फिर क्या होगा उसके बाद हमको, जो अ, एक लाइट का क्राउन है, एक हीरे जवाहरात का है, जिसको कहते हैं कि सतयुग में देवताओं को दो ताज है, फिर द्वापुर में आते हैं तो एक ताज है, और अभी तो राजा ही नहीं है तो ताज की तो बात ही नहीं। तो जैसे हमें बाबा ने वर्तमान समय क्या बनना है और चक्कर में हमने कैसे पार्ट बजाया, और अब फिर से हम ऐसे समय पर हैं जो अलंकारी बनना है। बाबा कहते हैं कि विष्णु हमारा लक्ष्य है ना, एम क्या है, अलंकार, और प्राप्ति क्या है, दो ताज। तो इसलिए काफी अच्छा है, थोड़ा विचार करके अटेंशन भी दे, थोड़ा धारणा पर भी ध्यान दे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं अलंकारी रूप बनो, अलंकारी रूप बनो, जब सेवा से अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में सफलता नहीं मिलती है तो कोई ना कोई विघ्न के वश हो जाते हो, कोई ना कोई विघ्न के वश हो जाते हो, और फिर उनसे मुक्त होने की इच्छा रखते हो, लेकिन बिना शक्ति ये इच्छा पूर्ण नहीं होती है मुक्त होने की। तो बाबा कहते हैं इसलिए अलंकारी रूप बनो और शक्ति रूप धारण करो। हम लोग हमेशा जब ज्ञान में आए तो विष्णु हमारा एम ऑब्जेक्ट है, लक्ष्य क्या है और प्राप्ति क्या है। तो लक्ष्य और प्राप्ति दोनों को अपने सामने रखते हुए हमें पुरुषार्थ करना है। तो जब हम शुरू शुरू में ज्ञान में आते हैं तो विष्णु दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण दिखाते हैं। तो जब ध्यान जाता है फिर तो ये नहीं कि जो अलंकार है वो कोई हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, और चार भुजाएं इसलिए दिखाते हैं कि प्रवृत्ति में रहते हुए दोनों साथ हैं, फिर भी हमारी धारणा हमारे सामने, चाहे लक्ष्मी नारायण का हो चाहे विष्णु का रूप का हो, वो हमारे सामने रहता है। आपको विष्णु का स्वरूप तो सामने होगा ही ना, अलंकारी भी है और ताजधारी भी है। तो कभी कभी भूल जाते हैं, पर अपने को स्मृति दिलाओ बाबा हमें क्या बनाने के लिए आए हैं। बाबा को भी, ब्रह्मा बाबा को भी यही तो साक्षात्कार हुआ ना शुरू शुरू में, जिसने बाबा को विष्णु रूप का साक्षात्कार हुआ और आवाज सुनाई दी, तत्वम, तुम भी हो, ऐसे ही हो। तो बाबा को फिर बाद में तो शिव बाबा ज्ञान देते हैं, शिव बाबा हमको ये बनाते हैं, मनुष्य से हम देवता बनते हैं। और देवताओं को जब देखते हैं तो फीलिंग तो आती है ना कि मैं यही देवता सो हम। तभी तो देखो सभी के घरों में पहले
बड़े बड़े मंदिर थे, देवी देवताओं की मूर्तियां थी, मंदिरों में जाके झुकते थे। और जब पता चला कि ये तो हमारा ही स्वरूप है, जब हम पूजनीय थे तो हमारा ये स्वरूप है। जब फिर पुजारी बने, सत्युग त्रेता में पूजनीय थे हम। फिर जब पवित्रता की थोड़ी सी कलाएं कम होती हैं तो पुजारी बनते हैं। और उसमें भी पुजारी भक्ति जो है, वो भी सतो भक्ति, रजो भक्ति और तमो भक्ति। सतो भक्ति में हम एक की पूजा करते हैं, रजो में हम सब की करते हैं, और तमो में फिर शरीर तक की भी पूजा होने लगी। नहीं, गुरु संत महात्मा होते हैं, उनके पैर धो, उनकी सेवा करो, तो फिर बाबा आते हैं, हमें अपना पूजनीय स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप, उसकी स्मृति देते हैं। तो हमारे जीवन में पवित्रता और दिव्यता, पवित्रता भी बहुत आवश्यक है और दिव्यता भी बहुत जरूर, अलौकिकता। हम लोगों का व्यवहार साधारण व्यवहार नहीं, ऐसा व्यवहार हो जिसमें दैवी गुण। तो बाबा ने कहा ठीक है, पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं, पर उनको परिवर्तन करो। तो परिवर्तन स्वयं को ही करना होगा। तो इसके जो बाबा कहते हैं ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जितना जितना स्व को परिवर्तन करेंगे उतना विश्व परिवर्तन होगा। यही हम सबका सहयोग है बाबा के इस ईश्वरी कार्य में, जो बाबा दैवी दुनिया स्थापन कर रहे हैं। हमारा सहयोग ये है, पवित्रता का और दिव्यता का। हम सभी जितने बाबा के बच्चे, जो बाबा ने कहा ना कि सब राज अधिकारी, मतलब कि अपनी सर्व कर्म इंद्रियों पर संयम है। हम चलाने वाले हैं, मैं हाथ पर चलाती हूँ, न कि इंद्रिय मुझे चलाती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंद्रियों के वश हो जाते हैं। तो इसलिए अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए सभी अपना इस समय पर अलंकारी स्वरूप को प्रकट करो। जो बाबा कहता है पूर्वज और पूजनीय आत्माएं हो, उसको स्वरूप को भी सामने लाओ। कुछ मिनटों के लिए हम बैठेंगे अपने लक्ष्य और लक्षण पर ध्यान देते हुए। ओम शांति। ओम शांति।